बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रूव दैट द डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट ईच अदर। अब दो चीज़ें इसके अंदर आपने सबसे पहले ज़हन में रखनी है बेटे। नो डाउट यू पीपल आर माशाल्लाह ग्रोन इनफ, but even then you must have to have clear understanding regarding diameter and bisect। diameter का मतलब ये होता है कि जो ऐसी लाइन जो मिडल में से हमेशा पास करे, O is the center, सेंटर में से जो लाइन पास करेगी always that is called the diameter। ये आपने हमेशा याद रखना है। और जो bisect का मतलब होता है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दे, bisect, क्लियर। अच्छा, ये हमारे पास एक सर्कल है, सेंटर O, AB is one diameter, CD is second diameter। Circle given is a circle with center O, AB and CD pass through O। Okay? To prove हमने क्या करना है, AB and CD जो diameters हैं bisect each other। हमने ये प्रूव करना है कि AB और CD bisect करते हैं। प्रूफ इसमें स्टेटमेंट सबसे पहले क्या है, AB and CD pass through center O, ये हमारा गिवन था। अब ये देखें OA इज इक्वल टू OB, ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह लिया। इसी तरह OC इज इक्वल टू OD, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लिया। अच्छा, अब ये देखें OA OC के बराबर भी तो है, ठीक है। इसी तरह OB OD के बराबर भी तो है। यहाँ पर हमने लिखा ओरिजिन क्या लिखी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ये सारे जो सेंटर में से सर्कल को टच करते हैं ये रेडियस ही होते हैं ना, तो ये OA OD OB OC ये सारे रेडियस ही है ना। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कह लिया। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने लिख लिया OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD, यानी कि O से सारे डिस्टेंस आपस में बराबर है। रीज़न क्या लिख दी, फ्रॉम 1 2 एंड 3, इनसे ये चीज़ शो हो गई। अब एक चीज़ का पता लग गया कि ये O से सारे बराबर डिस्टेंस पे हैं, दैट इज AB एंड CD जो डायमीटर्स हैं बाइसेक्ट each other। These bisect each other। Okay, better that was question number 9.1। now comes towards question number 2, equally important। two chords of a circle do not pass through the center, prove that they cannot bisect each other। अब इसके अंदर वही वाली बात है। अब इसके अंदर देखिए कॉर्ड का वर्ड आ रहा है। कॉर्ड का वर्ड हमेशा आपने समझना है, डिफरेंस बिटवीन डायमीटर एंड कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड कभी भी सेंटर ऑफ सर्कल से पास नहीं करता। अगर वो सेंटर ऑफ सर्कल से पास कर जाएगा वो क्या बन जाएगा, शाबाश, वो डायमीटर बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखें मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, AB एक कॉर्ड है, CD कॉर्ड है, ठीक है। अब क्वेश्चन उनका क्या है कि दो कॉर्ड्स जो से होते हैं वो कभी भी पास थ्रू सेंटर में से नहीं करते। देखिए इसका सेंटर O है ना, तो हमने कॉर्ड कहाँ से बनाया है, ये बनाया है। अच्छा, और प्रूव करना है दे कैन नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब है वो इक्वली एक दूसरे को कभी भी बाइसेक्ट नहीं करेंगे, क्लियर। अब ये देखें अ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, AB एंड CD आर कॉर्ड्स दैट इंटरसेक्ट एट M। ये किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ये M पॉइंट पे कट कर रहे हैं, क्लियर। तो प्रूफ हमने क्या करना है, M इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD। हमने ये बताना है कि M जो पॉइंट है वो AB और CD का मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या की, ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू CD। O से हमने CD लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका मतलब है 90 डिग्री। हमने वो डॉटेड लाइन ड्रॉ की, उसको P कह दिया। इसी तरह AB पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसको कह दिया OQ परपेंडिकुलर टू AB। अब देखिए प्रूफ की तरफ आते हैं। एस OP इज परपेंडिकुलर ऑन CD, ये कंस्ट्रक्शन है। सो CP, अच्छा, परपेंडिकुलर जब परपेंडिकुलर होता है ना किसी लाइन पे, तो वो उसको भी इक्वली डिवाइड करता है। अब वो कह रहे हैं कि OP CD पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है CP और PD आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हमने यहाँ पर ये लिख दिया CP और DP या PD आपस में बराबर होंगे। अच्छा, नाउ M लाइज बिटवीन C एंड P। अब देखें
एम कहाँ पे लाई कर रहा है, सी और पी के दरमियान लाई कर रहा है ना, ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसका मतलब है एम तो यहाँ पर लाई कर रहा है, एम अगर इसके मिडल में करता तब हम कहते हैं कि इसके मिड पॉइंट से कट किया है, हमने वही लिख दिया एम इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। इसका मतलब है एम तो यहाँ पर लाई कर रहा है, इसका मतलब है एम सी और डी का मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है। इसी तरह जैसे हमने एम को यहाँ पर रेट किया है, सिमिलरली एम इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसका मतलब है ए बी का भी मिड पॉइंट तो तकरीबन यहाँ पे आना था ना, तो एम उसका मिड पॉइंट भी नहीं है। क्लियर? हेंस ए बी एंड सी डी कैन नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब यहाँ से प्रूफ हो गया कि ए बी और सी डी बाइसेक्ट, उन्होंने बाइसेक्ट करते तो मिडल पॉइंट एम मिडल में आता उनके, ठीक है। तो दैट्स प्रूफ। बेटे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग examination point of view regarding exercise 9.1. do a lot of practice till next lecture. Thank you.